चलिए निकाल लिए। चलिए देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ए सीजीएल का देख रहे होंगे, एसएससी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। प्रीवियस है सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ का सारा का, जो टारगेट बैच में चलता है डेली प्रैक्टिस 4:30 से 5:30 पीएम तक, उसको मैं डेली अब लाइव ही करवा दूंगा। आज किसी कारण से लाइव नहीं हो रहा है तो वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से लाइव रहेगा। चलिए आप लोग देखिएगा, बताइएगा 1 का। आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। किसी को कोई डाउट पूछना होगा तो हमेशा से पूछेगा पहले जैसा, ठीक है। आपको जरा सा भी रियलाइज ना होना चाहिए कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। जैसे क्लास में पढ़ाएंगे वही वीडियो जाएगा जो आप ना ऑनलाइन देख रहे होंगे, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स है जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़िएगा, जरा सा भी डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। एकदम समय समय लेकर, ऐसा नहीं कि ध्यान ध्यान दीजिएगा इसको हम फोकस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। चाहे 1.5 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, जितना देर का वीडियो होगा हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। बस ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसको हम अपलोड कर देंगे। बताइएगा 1 का आंसर। 1 का हो गया क्या? गुड। अच्छा सुनो, ये रॉन्गली है कि करेक्टली? दोनों है। अच्छा, एसएससी में हेडिंग ऐसे नहीं देता, या तो कहेगा सेलेक्ट द रॉन्गली या तो सेलेक्ट द करेक्टली। ये दोनों दिए हैं तो रीजनिंग लगाइएगा। अगर कोई गप नहीं करेगा भाई, अगर 3 का स्पेलिंग रॉन्ग है तो एक आपका करेक्ट रहेगा, और 3 का करेक्ट है तो एक रॉन्ग रहेगा। मुझे बताइए कि ट्रांजिशन का स्पेलिंग सही है क्या? ट्रांजिशन का स्पेलिंग ये होता है TRANSITION, ट्रांजिशन। फैशन भी तो गलत ही है ना, FASHION। बहुत इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे है इंजेक्शन, इंजेक्शन भी गलत है, इंजेक्शन का भी स्पेलिंग गलत है। और एक है आपका इंटेंशन, यही स्पेलिंग आपका बिल्कुल सही है, इंटेंशन। स्पेलिंग मिस्टेक भी एग्जाम में, जैसे सीजीएल का भी जो एग्जाम हो रहा है सब जान पहचान का पूछ रहा है। जितना मीनिंग पेज में आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर चिंता करने का विषय है तो थोड़ा सा केवल क्या है, जीएस। हाँ, मैथ भी चैलेंजिंग है। 4-5 क्वेश्चन अगर फंस गए 3 से 4 क्वेश्चन में, मतलब पेपर खराब। इसीलिए वही बेहतर कर सकता है एग्जाम में जिसको क्वेश्चन स्किप करने आता है। जो क्वेश्चन स्किप करना सीख गया उसका मस्त एग्जाम जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा ऐसे ही। और थोड़ा सा रीजनिंग में भी जो दे रहा है ना, सीरीज वाला क्वेश्चन, टेबल वाला क्वेश्चन, उसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। आप ये देखोगे ना कि पहले का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं लगेगा, लेकिन हाँ पहले का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसके आधार पर आप नया कॉन्सेप्ट को भी सोच पाएंगे। दिमाग उतना एक्टिव हो जाता है, उस लेवल में आ जाता है कि सोच पाता है। तो अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि हलवा मतलब सेट है, कोई 90 कोई 95 कोई 99 बनाकर आ गया। अगर कोई 95-96 बनाकर आ रहा है इसका मतलब है कि बहुत अनुभवी है। और अगर बिगनर है 95-96 बनाकर आ रहा है तो झूठ बोल रहा है, केवल ऐसे ही मार दिया है, ठीक है। अगर इस बार 80 या 85 या 86 अच्छा है, एक्यूरेसी के साथ कोई बनाकर आया है तो फिर मस्त है। बताइएगा रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत कि सही? ये तो एसएससी हमेशा से पूछता है, बताइए गलत क्या था? RESTAURANT। मैं आपको बताया था, थोड़ा सा याद कैसे कीजिएगा, ध्यान दो। रेस्ट, और यहाँ पे AU है, और ये क्या है, RNT, रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल सही था। बिजनेस का स्पेलिंग सही है, रेस्टोरेंट गलत था। मेमोयर का स्पेलिंग गलत है, क्या होना चाहिए, MEMOIR। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के बायोग्राफी, या ध्यान दिए किसी भी पर्सन का पर्सनल एक्सपीरियंस का इतिहास को ही बोला जाता है, सिंगल एम होगा। अच्छा, ये वर्ड से भी आप अच्छे से परिचित हैं, स्टूडियस, STUDIOUS। अच्छा भाई बताओ तो इसका मीनिंग क्या होगा? मेहनती नहीं, मेहनती जो केयरिंग हो इफर्ट को लेकर, या ध्यान दीजिएगा रीडिंग को लेकर, इसी को बोला जाता है बुकिस, जो किताब पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो स्टूडियस में यहाँ पे आई के बाद यू नहीं होगा। स्टूडियस मतलब हो गया मेहनती, बोले तो लेबोरियस, बोले तो डी से क्या, डिलीजेंट, डी से डिलीजेंट, एल से लेबोरियस, ठीक है। तो 3 का स्पेलिंग गलत था, हमारा सही कौन हो गया, थर्ड, ठीक है। चलिए अब ये देखोगे, ये इस हम आपको सॉफ्टवेयर पे पढ़ा रहे हैं कि ये PDF के रूप में सेव हो जाएगा, और सेव हो जाएगा तो इसको हम आपको ग्रुप में भेज भी देंगे। लेकिन मीनिंग पेज पर लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा आपका दिमाग। चलो यहाँ पे देखिएगा एक्सेस, बताओगे एक्सेस का स्पेलिंग सही है कि गलत? सही है। अच्छा बताओ तो ए एक्सेस मीन्स क्या होता है, एक्सेस?
पहुंच। नाउन है कि वर्ब? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। और जब ये एक्सेस नाउन के रूप में कार्य करेगा, किसके रूप में? जब ये एक्सेस नाउन के रूप में कार्य करेगा तो फिर इसके साथ प्रीपोजिशन एक्टिव हो जाएगा, कौन? टू। ठीक है, तो एक्सेस मीन्स होता है क्या? पहुंचना या फिर क्या? पहुंच। अगर वर्ब होगा तो पहुंचना और नाउन होगा तो पहुंच। ठीक है। अच्छा, सपोर्टर्स का स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, डबल पी। सपोर्टर से बना सपोर्टर्स, सही कि गलत? गलत। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई। हाँ, ओ आर नहीं, ई आर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है स्पेलिंग। अच्छा, डिस्क्रिमिनेटरी का स्पेलिंग क्या है? सही है। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? अंतर करना, भेद करना। ठीक है, दो चीज के बीच में अंतर करना। तो डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब हो गया भेदभावपूर्ण, भेद करने वाला, अंतर करने वाला। और इंक्लूड से बना है क्या? इंक्लूजन। तो इसका भी स्पेलिंग सही है, ए भी सही है, तो गलत हो गया हमारा कौन? थर्ड। ये तो इजी था आपका। सपोर्टर में ईयर होता है, तो सपोर्टर्स में भी स्वाभाविक है कि ईयर ही होगा, तो यहाँ पे ईयर है। एग्जाम का ऐसा प्रेशर रहेगा ना भाई कि ये आपको ओवर दिखाई नहीं देगा, इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग का गलत हुआ? हमसे झूठ मत बोलिएगा। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट का गलती हुआ जो कि नहीं गलत होना चाहिए था। क्रिएटर में ओआर होता है। ठीक है, क्रिएटर में क्या होता है? ओआर। क्रेडिटर में ओआर होता है, डॉक्टर में ओआर होता है, एक्टर में ओआर होता है, लेकिन सपोर्टर में क्या होता है? ईआर। अच्छा है। एक एग्जाम में हमेशा से गलती करेगा, बताओ वेटर मैंने गलत लिखा कि सही? हाँ, कितने लोग गलत बोल रहे हैं? वेटर सही लिखा हुआ है कि गलत? गलत है बकलोल सिंह। WAITR। चलिए, इसमें भी आपको बोल्ड कर देता भाई। वेटर का स्पेलिंग OR की ER? ER। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। आगे चलो। ये बेल्ट भी नहीं है, बेल्थ भी नहीं है, तो स्पेलिंग गलत है। ये जनाब लिखना चाहते थे बेल्थ, और बेल्थ का स्पेलिंग ए होगा, WEALTH। डेली 45 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज किसी कारणवश से लाइव नहीं हुआ है, तो वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, कल से लाइव रहेगा, याद रहे टाइम 4:30 PM। ये विम्पर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे WHIMPER, ये होगा आपका विम्पर। विटनेस मीन्स क्या होता है? ध्यान दो, ये स्पेशली पर्सन के लिए यूज होता है, जिसका मतलब होता है गवाह, जो कोर्ट में कोई सबूत पेश करता है या फिर जाकर ये किसी को कंफर्म करता है कि वो घटना होते हुए चीजों को क्या किया है? देखा है, वो गवाह है। और बताइएगा सबूत को क्या बोलते हैं? एविडेंस। हाँ, कोई पर्सन, कोई वस्तु को, कोई चीज को, कोई फैक्ट्स को, ध्यान दीजिएगा, जब प्रूफ कोर्ट में पेश करता है तो एविडेंस है, और वो पर्सन को क्या बोलते हैं? विटनेस, मतलब गवाह। विजडम का भी स्पेलिंग गलत है, WISDOM। विजडम का स्पेलिंग गलत है। अच्छा, एक बात याद रहे, वाइज का स्पेलिंग WIAC होता है, लेकिन जब विजडम बनेगा तो याद रहे भाई, ई क्या होता है? गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका विजडम का स्पेलिंग। तो 3 का स्पेलिंग क्या था? रॉन्ग था, एक सही था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 सही था, 1 गलत, और इसमें क्या है? 3 गलत, 1 सही। कितने लोग का बताओगे? 4 में 4 सही हुआ। ठीक है, आगे। ये तो वर्ड कितना बताइएगा इंपॉर्टेंट है और हमेशा से रिपीट होता है। नहीं, टिमुल्टुअस। बताओगे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक क्या है? हाँ हाँ, बताओगे। टी के बाद यू भी सही है, एम के बाद यू सही है, टिमुल्टुअस। अच्छा, रॉन्ग क्या था? डबल टी नहीं, क्या? सिंगल टी। और जो बाद वाला टी है उसके जगह पर क्या होना चाहिए था? यू होना चाहिए था, तो ये गलत था। अच्छा, बेलिग्रेंट मीन्स क्या होता है? हाँ, बेलिग्रेंट मीन्स लड़ाकू होता है, फाइटर बोल सकते हैं। ठीक है, फाइटर जिसको बोलते हैं। एम से क्या होता है? मिलिटेंट, MILITANT। मिलिटेंट हो गया, फाइटर हो गया, कम्बाटेंट हो गया, सबका मतलब लड़ाकू होता है। और देखोगे ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, हमेशा से मुझे पूछता है। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक है, या फिर ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन होता है या ड्रग होता है जिसका प्रयोग फार्मेसी में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो ये एडजेक्टिव है। देखोगे, ध्यान दीजिएगा, अंत में क्या लगा हुआ है? एल। तो ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। नाउन रहेगा तो कोई मेडिसिन या ड्रग हो जाएगा जिसका प्रयोग फार्मेसी में यूज किया जाएगा,
ट्रीटमेंट के लिए, और इससे ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो फार्मेसी से रिलेटेड हो जाएगा। ट्रोसो का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, TROUSSEAU। तो 3 का स्पेलिंग सही है, एक गलत है, तो 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मैक्सिमम लोग तो आंसर डॉग लगाए होंगे या फिर कैट लगाए होंगे। बॉल लगाए थे? ओ, केवल बॉल आपको सही दिख रहा था, बाकी सब गलत लग रहा होगा। ऐसा नहीं होता। विलिग्रेंट का भी स्पेलिंग सही है, फार्मास्यूटिकल भी सही है और ट्राउसो भी सही है। केवल गलत है क्या? टिमिल्टुअस। डबल टी की सिंगल टी? हाँ, टिमिल्टुअस। इसी का मतलब क्या होता है? एजिटेशन, ट्रबल। आगे चलो नेक्स्ट। अगर किसी वर्ड का मैं मीनिंग नहीं बताऊं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला में विशेष करके, तो घर पे जाके आप गूगल कर लेना, डिक्शनरी ऑफलाइन चेक कर लेना। द न्यूज ऑफ अ leopard इन द सिटी स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। बताओगे इसमें क्या होगा? कह रहा है कि स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसका मतलब देखो, कोई भी चीज फैल जाता है लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब हो गया, बोला जाता ना कि जब जंगल में आग लगता है तो उसको कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जल्दी में आग लगा हुआ था, बहुत दिन से बुझाया जा रहा है लेकिन बुझा नहीं, तो वहां का आज बहुत तेजी से फैलता है। तो उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वाइल्ड फायर का मतलब होता है वेरी रैपिडली, कोई भी चीज बहुत तेजी से फैल रहा है, उसी के लिए फ्रेज यूज किया जाता है। यही आपका फ्रेज था, यही आपका फ्रेज है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट, स्प्रेड, स्प्रेड रैपिडली। अच्छा बताओगे कोई भाई, मुझे बताएंगे, अच्छा कोई देवी बताइए कि स्प्रेड का V2 क्या होता है? इसका V2 भी यही होता है। और बताइएगा इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 का आंसर हो गया फर्स्ट। आगे देखोगे, ये बताइए, इसमें कॉमन सेंस लगा के बना सकते थे, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अगर ये नहीं देता ना सेंटेंस में तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। क्या कह रहा है? इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। तो हम लोग निश्चित रूप से सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे, हल को प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसा कह रहा है। तो बताइएगा सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे, इससे पहले जो इफ वाला क्लाउज है इसमें कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। तो यहाँ पे है टेक अ ब्रेक, वर्क इन आइसोलेशन, रेस्ट फॉर ए व्हाइल, वर्क इन क्या है? क्या है? कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन में सलाह मशवरा आप करते हैं, तो आप किसी के सहयोग से, किसी के सलाह मशवरा से आप काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं वी ले आवर हेड्स टुगेदर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते थे, ब्रेक नहीं ले सकते आप। आवर हेड्स को टुगेदर कीजिए, मतलब लोगों के कांटेक्ट में आइए, लोगों से कंसल्ट कीजिए और फिर उसमें मिलकर काम कीजिए। आइसोलेशन मतलब तो अलग हो गया, टुगेदर की बात कर रहा है तो गलत है। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, यहाँ पे भी कंसल्टेशन का बात नहीं है, तो सही आंसर कौन हो गया? टॉग। कितने लोग का है फ्रेश सही हुआ? ठीक है, आगे। द थ्रेट ऑफ पैंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द विल्डरनेस। थ्रेट मतलब बताओ, थ्रेट खतरा या धमकी। थ्रिएटन मतलब धमकी देना, और थ्रिएटन धमकाया हुआ, एडजेक्टिव है, सही है। तो अच्छा पैंडेमिक मतलब बताओ, पैंडेमिक यहाँ पे एक वर्ड आया। अच्छा आप लोग बताइएगा इपिडेमिक मीन्स क्या होता है? एपिडेमिक मतलब पेस्टिलेंस। क्या? पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस मतलब बोले तो महामारी, वैसा डिजीज, वैसा बीमारी जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा एरिया में फैल जाए, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, इपिडेमिक वो हो गया महामारी। अच्छा एक होता है एंडेमिक, बताइएगा एंडेमिक मीन्स? एंडेमिक मीन्स हो गया लोकल, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या हो गया? लोकल। बोले तो स्थानिक। कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलकर किसी पार्टिकुलर प्लेस में ही सीमित है, तो उसी के लिए क्या यूज करते हैं? इंडेमिक, स्थानिक जिसको बोलते हैं। और बताइएगा जो स्थानिक डिजीज था या प्रॉब्लम्स था, वो देखते देखते पूरे विश्व भर में फैल गया, पूरे देश में फैल गया, तो उसी के लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं क्या? पैंडेमिक। क्या? पैंडेमिक। तो पैंडेमिक भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो गया विश्वव्यापी। क्या हो गया? विश्वव्यापी।
विश्वव्यापी, जो सब जगह पे क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना डियर, एपिडेमिक जो है नाउन है जिसका मतलब होता है महामारी, डिजीज है, और इंडेमिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्थानिक बोले तो लोकल होता है, और पैंडेमिक मीन्स होता है विश्वव्यापी। तो कह रहा है कि पैंडेमिक का जो थ्रेट है इज नोट जस्ट अ क्राई इन क्या है, द विल्डरनेस। यहाँ पे यही एक फ्रेज बनता है, अ क्राई इन द विल्डरनेस। इसका मतलब क्या होता है, गलत चेतावनी देना, वैसा चेतावनी जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अनहीडेड वार्निंग आप बोल सकते हैं, क्या, अनहीडेड वार्निंग, ध्यान ना देने वाला चेतावनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, सेकंड, अनहीडेड वार्निंग। जो ये थ्रेट है पैंडेमिक को लेकर, ये कुछ नहीं है, बस गलत वार्निंग है, गलत चेतावनी है, डरने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बॉल। His comments cast a slur upon the integrity of his manager। आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि इंटेग्रिटी मीन्स क्या होता है। हाँ? ईमानदारी, जिसको आप बोल सकते हैं ऑनेस्टी, अपराइटनेस, नहीं ईमानदारी। तो उसके मैनेजर की ईमानदारी पर उसका जो कमेंट्स है क्या करेगा, कलंक लगाएगा, धब्बा लगाएगा। तो कास्ट अ स्लर, यही आपका फ्रेज है, कलंक लगाना, बदनाम करना, धब्बा लगाना। प्रेज पॉजिटिव वर्ड है, नहीं होगा। रीडिंग मीन्स आदर करना नहीं होगा। इंप्रूव मतलब सुधारना, बेहतर करना नहीं होगा, डैमेज कर देगा, डैमेज। जो यहां से यहां तक है ना, इसी को हम लोग यहां से रिप्लेस कर दें, किससे, डैमेज से। तो बाबू क्या करेगा, उसके मैनेजर की ईमानदारी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। आगे चलो नेक्स्ट। His probation was extended because his performance was not up to the mark। ये वाला फ्रेज तो क्लास में कई बार याद करवाए हैं। अप टू द मार्क मतलब जो रिक्वायर स्टैंडर्ड में हो, नहीं कोई रिक्वायर स्टैंडर्ड में हो कोई चीज, तो उसी को बोलते हैं अप टू द मार्क। बोल सकते हैं तो रिलीवेंट, क्या, रिलीवेंट। तो ऑफ द डिजायर हाइट आप इसको नहीं बोल सकते। लैकिंग इन मैच्योरिटी, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मोर देन एक्सपेक्टेड, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहां पे हो जाएगा अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो सही आंसर है कौन, डॉग। रिलीवेंट, प्रासंगिक जिसको बोलते हैं, जितना जितना रिक्वायर था, जरूरत था, उतना है, उतना है, उसी के लिए यूज करते हैं अप टू द मार्क। 5 का आंसर हो गया डॉग। नेक्स्ट है फॉलिएज। बताओगे फॉलिएज मीन्स क्या होता है। फॉलिएज मीन्स होता है पेड़ पौधे के पत्ते, खास करके ब्रांचेस के साथ, लीव्स एंड ब्रांच टुगेदर, उसी को बोलते हैं फॉलिएज। ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हैं मीनिंग, द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट। लिख लो, सब संभव नहीं है। द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट, उसी को बोलते हैं फॉलिएज। विशेष करके जब ब्रांच के साथ हम लोग लेते हैं तो उसी को बोलते हैं फॉलिएज। अच्छा, फुली बताओ, फूल क्या है भाई मेरे, फूल बोलो ना, फूल क्या है, नाउन। अच्छा, जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो इतनी सी बात बता दो, माइजर क्या है, नाउन। अच्छा, फूल भी क्या है, नाउन। और एक और था क्वाड, क्वाड भी क्या है। अच्छा, ये सबका सब नाउन है, लगता है देखने में कि एडजेक्टिव है। इसे जानते हैं, माइजर मीन्स कंजूस, फूल मीन्स मूर्ख, और क्वाड मीन्स डरपोक। लेकिन आदमी हिंदी में हमेशा क्या बोलता है, कंजूस आदमी। हमेशा क्या बोलता है, डरपोक आदमी। हमेशा क्या बोलता है, यहाँ पे एक और है क्या, मूर्ख आदमी। तो लोग गलती क्या कर बैठता है, बोल देता है माइजर पर्सन, फूल पर्सन और क्वाड पर्सन, जो कि 100% गलत है। इसके साथ उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कजन के साथ सिस्टर और ब्रदर बोलना क्या है, गलत है, माइजर, फूल और क्वाड के साथ बाबू पर्सन और मैन लिखना क्या है, गलत है। एक खुद ही नाउन है, तो इसके साथ आप आर्टिकल पूरे अधिकार से लगा सकते हैं, ए और एन, लेकिन गलती से भी इसके साथ अगर नाउन का प्रयोग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन एरर। अच्छा, मुझे इतनी सी बात बताओ कि फुल नाउन है तो फुल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फुल का एडजेक्टिव क्या होगा, हाँ फुल का एडजेक्टिव हो जाएगा फुल्लिश। अच्छा, माइजर का एडजेक्टिव, हाँ माइजरली, इसमें आप ISH नहीं जोड़ सकते। अच्छा, ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, एडजेक्टिव। भाई कभी एडवर्ब बनाने की जरूरत पड़े तो, हाँ इन अ माइजरली मैनर,
क्योंकि जिसके अंत में पहले से एलवाई जुड़ा हुआ है ना, उसको एडवर्ब बनाने के लिए फिर से आप एलवाई नहीं लगा सकते। तो इन माइजरली मैनर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा कौन एडवर्ब, प्लेस टाइम की मैनर, मैनर हो जाएगा। अच्छा फुल्लिश का बताओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। इसका कोई एडवर्ब बनाने बोलेगा तो इन अ फुल्लिश मैनर से बनाएंगे। ठीक है, और क्वाड से अगर क्वाड में हम लोग एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हाँ ये एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे बताओगे डरपोक आदमी बोलने का कितना तरीका, तो या तो बोलिए डायरेक्ट क्वाड, नहीं तो क्वाडली पर्सन या फिर मैन। तो ये फुल्लिश क्या हो गया था बताओ, एडजेक्टिव। अब फुल्लिश में एनी डबल एस जोड़ दिया तो क्या हो गया बताओ, अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। मूर्ख हो गया कि मूर्खता, मूर्खता। और फुल मतलब मूर्ख आदमी, और केवल मूर्ख फुल्लिश। हाँ हाँ, मूर्ख बोलेंगे तो फुल्लिश, मूर्ख आदमी फुल, मूर्खता फुलिशनेस। गुड। अर्जेंट से क्या बना, अर्जेंसी, अर्जेंट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फर्म से क्या बना, फर्मनेस। और ग्रीन से क्या बना, ग्रीनरी। अच्छा मुझे इतनी सी बात बता दो कि ग्रीनरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। और वो भी कौन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। गुड गुड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा जिसके भी अंत में ई आर वाई रहेगा वो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। जैसे इसी प्रकार का पढ़ा गया था, मैं बोल रहा हूं आप लोग पकड़िएगा। मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, सब में क्या था, ईयर बाय। अच्छा इसका क्या ध्यान दीजिएगा था, एक पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना जो एग्जाम में पूछता है। तो जिसके भी अंत में ई आर वाई रहेगा उसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। तो बताइएगा ग्रीनरीज की ग्रीनरी, मशीनरीज की मशीनरी, और क्रॉकरीज की क्रॉकरी, क्रॉकरी नहीं बना सकते प्लूरल। तो ध्यान दीजिएगा ग्रीनरी। अच्छा बताओ ग्रीनरी मतलब क्या होगा, हाँ? इसका मतलब जानते हैं, पेड़ के जितने भी अट्रैक्टिव लीव्स होते हैं उसको बोला जाता है। तो अट्रैक्टिव लीव्स एंड ब्रांच ऑफ अ क्या हो गया, ट्री। तो फॉलियज का सीनो क्या हो गया, दिल्ली, ग्रीनरी। उसका जो रूम है फूल से और ग्रीनरी से क्या है, सजा हुआ है। His room is decorated with flowers and क्या, ग्रीनरी। पत्ते लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा अट्रैक्टिव पत्ते लगे हुए हैं। तो अट्रैक्टिव फ्लावर्स ऑफ ए ट्री को ही बोला जाता है ग्रीनरी। आगे चलो नेक्स्ट, नेबुलस बताइए कितने लोग इसको बनाए हैं, बताओ कितने लोग, एप्पल, बॉल, बॉल एक है, कैट, डॉग, सब सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। और जो हाथ नहीं उठाया है किसी में भी नहीं, वो समझिए कि एकदम बच्चा है, सिलेक्शन से अभी 2.5 साल पीछे है। चलो, नेबुलस मीन्स होता है नोट क्लियर। क्या होता है भाई, नोट क्लियर, बोले तो आसपास, नोट क्लियर अस्पष्ट होता है। तो इसका सीनो क्या हो जाएगा, वैग। इसका मतलब ही होता है नोट क्लियर, अस्पष्ट। फेथ मीन्स विश्वास, फियर से क्या बना, डियरली। स्टेबल तो आप जानते हैं, स्थिर। आई होप कि क्लियर है। आगे चलिए, रिंड मतलब बताओ, द आउटर लेयर ऑफ रूट्स। कोई भी फल होता है ना, तो जो थिकर आउटर लेयर होता है, थिक आउटर लेयर ऑफ एनी फ्रूट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिंड। रिंड का मतलब हो गया क्या, छिलका। छिलका बोले तो पिल, आप स्किन भी बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा फल या सब्जियों के लिए जेस्ट भी बोला जाता है, क्या, जेस्ट। तो ये सब का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, छिलका। अच्छा मुझे इतनी सी बात बता दो कि जेस्ट का एक मीनिंग और क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। हाँ, उत्साह भी होता है, जिसको बोल सकते हैं इंथुसियाज्म, नहीं जेस्ट। ऐसे तीनों का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, द थिक आउटर लेयर ऑफ फ्रूट। अच्छा बताओगे, थिक आउटर लेयर ऑफ फ्रूट को हम लोग बोल दिए रिंड, जिसको छिलका बोलते हैं। और जो छिलका के अंदर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्प, जिसको बोलते हैं गुद्दा, नहीं पल्प। द इनर पार्ट ऑफ फ्रूट उसी को बोलते हैं पल्प। ये भी एग्जाम में पूछेगा। लीफ जानते हैं, तो पीली इसका आंसर हो गया। शेड मतलब, शेड मीन्स छाया, शेड मीन्स छाया। अच्छा एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा
द मैन वॉज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द शेड ऑफ ट्री ऑन की अंडर। फिर से वंस अगेन, देवी लोग बताएंगी तो इनाम मिलेगा 20 रुपया। बताओगे, द मैन वॉज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द शेड ऑफ ट्री ऑन की अंडर। बकलोसिन इन, क्या होगा? इन। ऑप्शन में हम दिए ही नहीं थे, इसलिए बोला जाता है कि लड़की के पास दिमाग नाम का कोई चीज ना है। एक आदमी कैसे अंडर होगा? जानते ही सब क्या सोचे हुए है कि पेड़ के नीचे मतलब अंडर। बाबा, तो अंडर कब होता? सुन लो, द मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। बताओ, पेड़ के छाया के नीचे कि पेड़ की छाया में? पेड़ की छाया में। छाया क्या हो गया? परिसर हो गया, एक एरिया हो गया। और कोई किसी एरिया में बैठा हुआ है, सबमर्ज है तो इन, और किसी के नीचे है, वर्टिकल गैप है तो अंडर। वंस अगेन, द मैन वॉज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द ट्री इन की अंडर। द मैन वॉज सिटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द शेड ऑफ ट्री अंडर की इन। तो शेड मीन्स छाया होता है, और पीटल मीन्स बताओ क्या होता है? पीटल, पीटल मीन्स जानते हैं क्या होता है? क्या? अट्रैक्टिव पार्ट्स जो फ्लावर का होता है ना, उसी को बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं द हेड ऑफ फ्लावर, जो फूल में ऊपर ऊपर निकला हुआ नहीं रहता है सेक्शन, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिसको आप तोड़कर अलग अलग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पंखुड़ी। बाबा अच्छा सब बोल रही हैं, पंखुड़ी वही हो गया। तो सही आंसर है कौन? बॉल, पंखुड़ी। कितने लोग का अब तक सब सही हुआ? आप जानते ही हैं कि अगर 42 में 42 क्वेश्चन सही रहेगा तो 100 रुपया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी 100 रुपया मिलेगा भाई। आप आ सकते हैं मेरे पास वो पेज लेकर कि सर मेरा 42 में 42 सही है, और 100 रुपया लेके जाइए। ठीक है, ठीक है, सेव हो गया। आगे चलिए। आपको क्या लग रहा है इन लोग झूठ बोलेगा? कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जिसका 42 में 42 सही है वही आएगा। और मेरे पास ध्यान दीजिएगा, चेक करने का वैसा मशीन है कि किसी का 41 सही हो गया, आके 42 बोल देगा तो हम लेंगे 200। चलो, ये बहुत सुंदर वर्ड है, ओरा। क्या है? ओरा। इसको आप जनरल लाइफ में, दिनचर्या में भी यूज कर सकते हैं। ओरा, ओरा का मतलब होता है प्रभाव मंडल। क्या? प्रभाव मंडल। इसी का सीनो क्या होगा? हेलो, हेलो। प्रभाव मंडल तुमको समझ में आता है? देखिए प्रभाव मंडल क्या है, सुनिए। ए भाई, ए गप नहीं कोई करेगा। औरंगाबाद लास्ट में देखिए इधर। प्रभाव मंडल का मतलब हो गया द फीलिंग और कोई क्वालिटी, कोई भी फीलिंग या कोई भी क्वालिटी जो पर्सन में दिखता है। ठीक है, वाइब्स आती है। जैसे कोई पर्सन में ध्यान दीजिए, हमेशा से दिखता होगा कि वो आदमी का हमेशा से बॉडी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक रहता है, एकदम कॉन्फिडेंस झलकता है। जब सामने आ जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस चमकता हुआ रहेगा। कोई पर्सन के पास जाओगे तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको सच्चाई बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये आदमी सही है कि नहीं है, एसएससी का तैयारी सीरियसली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके उस किसी भी पर्सन को लेकर कोई क्वालिटी जो आपको फील होता है ना, उसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं? प्रभाव मंडल। हमेशा से एक ऑरा दिखता है इस लड़का के पास, जब हम आते हैं तो एक ऑरा दिखता है, इसलिए मैं इसको सब कुछ बता देता हूं। मुझे नहीं लगता कभी मुझे चीट करेगा उसी को। अच्छा, ए हेलो क्या होता है? हेलो, हेलो का मतलब क्या जानते हैं? क्या होता है? लाइट का सर्किल होता है। भगवान को कभी देखे हैं जब किसी को दर्शन देते हैं तो? श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, या कोई भी, ध्यान दीजिएगा मुस्लिम धर्म में भी देखोगे तो कोई भी भगवान का कॉमन सा चीज है, जब दर्शन देंगे तो उनके ध्यान दीजिए चेहरा पे ऐसे रिंग रहेगा लाइट का, नहीं देखे हैं? ठीक है, पीछे ऐसे घूमते रहता है, या फिर ध्यान दीजिएगा उस पर्सन के राउंड में घूमते रहेगा। उसी सर्किल ऑफ लाइट्स को क्या बोलते हैं? हेलो। ठीक है, रिंग ऑफ क्या? लाइट्स, जो किसी होली पर्सन, पवित्र आदमी या भगवान के हेड के ऊपर दिखाई देता है। और साथ ही साथ जब ग्रहण लगता है, ग्रहण का इंग्लिश बोलो, इक्लिप्स पढ़ाए थे। जब ग्रहण लगता है तो देखते होंगे चंद्रमा और सूरज के सर्किल में आपको एक दिखाई देगा लाइन, उसी लाइन को भी क्या बोलते हैं? हेलो। उसी को बोलते हैं कोरोना, CORONA। ठीक है, तो उस लाइन को ही बोलते हैं। तो ये हो गया आंसर। मैंडिबल मतलब बताओ? जा बोन, जबड़ा का जो क्या होता है? बोन, उसी को बोलते हैं क्या? मैंडिबल। तो सही आंसर हो जाएगा एप्पल। अच्छा, कितने भाई लोग इसमें अंतर बताएंगे? जल्दी से मुझे बताओ। अगर डेली इस प्रकार से कर लिए ना तो 2 महीना में आप इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोर कीजिएगा एग्जाम में। मैथ में लड़का थोड़ा सा आ रहा है तो चेहरा उतरा हुआ है,
रीजनिंग में आ रहा है उतरा हुआ है, जीएस में आ रहा है उतरा हुआ है। एक चेहरा पर चमक दिख रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश में, कि 25 में 25 बना कर आ रहा है। हाँ प्रैक्टिस में नहीं है, वो भी लड़का 25 में 25 बना दे रहा है, लेकिन कम से कम चमक तो रह रहा है। बाद में पूछेगा कितना सही हुआ, तो सर 12 गलती हो गया सर। ठीक है, तो इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश को लोग थोड़ा सा उस प्रकार से बना भी दिया है कि इंग्लिश क्या रहा है? आसान। कोई भी रिव्यू लेने जा रहा है सेंटर में, पूछ रहा है इंग्लिश कैसा रहा, तो सबसे आसान इंग्लिश से आ रहा है। और कोई बिगनर भी जा रहा है तो वो भी निकल रहा है, तो सबसे आसान तो इंग्लिश से था। 25 मार दियो, कितना में कंफर्म है? 10 में। 15 क्या मारा है? तुक्का। 15 जो क्वेश्चन है उन्होंने तुक्का लगाया है, और बोल रहा है कि आसान है। तो ऐसे थोड़े ना होता है, गलतियां हो जाएगा। लेकिन जो भाई प्रैक्टिस किए हैं, लगभग 3 से 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर वो तो 25 में 24 और 23 सही करेगा ही करेगा। बहुत इजी इजी वर्ड पूछा था, हम बोलेंगे ना तो आपको अपमान होगा कि सब क्या बता रहे हैं, कितना बार आ चुका है। अच्छा बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमन और ह्यूमन? ये क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग क्या होता है? काइंड, बोले तो दयालु। और ये क्या है? नाउन, जिसका मतलब क्या होता है? मानव। क्या होता है? मानव। तो अच्छा ये तो बताती, ग्लोरी मीन्स, ग्लोरी मीन्स भव्यता, इसी से बना है ग्लोरियस। क्या बना? ग्लोरियस एडजेक्टिव है। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। आगे चलो, अल्ट्रुइस्टिक मतलब बताइए। परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि अंत में क्या है? आईसी। क्या है? आईसी। अच्छा इसी का नाउन बताओ। अल्ट्रुइस्ट, बताइएगा अल्ट्रुइस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नाउन है, लेकिन क्या है? पर्सन। ए भाई सुनो ना, देखो बहुत काम की बात बता रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अगर अंत में आईसी रहेगा तो एडजेक्टिव, और आईएसटी रहेगा तो पर्सन का बोध करवाएगा, और इसी से बन जाएगा अल्ट्रुइज्म। ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नॉन, बोले तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन, बोले तो परोपकारिता। अच्छा मेरी अब देखो समझो, द एक्शन दैट इज, द एक्शन दैट इज डेडिकेटेड टू वेलफेयर ऑफ अदर, उस एक्शन को या उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट की अल्ट्रुइज्म। और ध्यान दीजिएगा, अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, अल्ट्रुइज्म की अल्ट्रुइस्ट। हाँ और ध्यान दीजिएगा, जो पर्सन या जो काम, ध्यान दीजिएगा, इंटेंडेड हो किसी का परोपकार करने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? अल्ट्रुइस्टिक। बोल सकते हैं तो केयरिंग, इसको क्या बोल सकते हैं? केयरिंग। केयरिंग द नीड्स ऑफ अदर, जो दूसरे के जरूरतों को क्या करता है? केयर करता है, बिना स्वार्थ को ध्यान में रखे हुए। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरा इससे क्या फायदा होने वाला है, लेकिन हाँ अगर सामने वाले का कुछ जरूरत है तो उसके जरूरतों को पूरा करने का अगर हम केयर करते हैं, तो वही उसी प्रकार के केयरिंग पर्सन को बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। अच्छा बताओगे सीरेन मीन्स क्या होता है? शांत। क्या? शांत एडजेक्टिव है, और इसी से नाउन बनेगा, तो कंफ्यूज मत कर जाना। सेरेनिटी, जानते हैं, देखो लड़का रिलेट नहीं कर पाता एग्जाम में, इसीलिए उसके पास वोकेब्स कम होता है। अगर तुम इसका मीनिंग याद किए हो, कल को इसका आ जाएगा तो तुमको इतनी सी बात लगेगा कि इसका तो हम स्पेलिंग याद नहीं किए हैं। बताइएगा, सेरेन मतलब शांत हो गया, तो सेरेनिटी मतलब शांति। या फिर सेरेनिटी का आप मीनिंग जानते थे तो थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाइएगा, तो सेरेन को भी रिलेट कर सकते हैं। जानते हैं एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, जानते हैं निगेटिव मतलब सब बच्चा तो जानता है ना? बताइएगा निगेटिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि अंत में क्या लगा हुआ है? आईजी। अब पेपर में आ गया निगेट, और लड़का इसका सुना ही नहीं कभी, उसको स्टार दिखाई देने लगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, ये नेगेटिव बना है किससे? निगेट से। तो जब इसका मीनिंग जानते हैं तो इसका मीनिंग भी जानते हैं। नकारना, तो ध्यान दे, नकारना तो नकारात्मक, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? वर्ब। तो अगर आप ए याद किए हैं तो ये ऑलरेडी याद हो गया, लेकिन अक्सर पहले आप इसको नहीं सुने हैं, पहले से सुने कौन है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सुने हैं, पेपर में कभी निगेट आ जाता है, तो नो डाउट इसका भी मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट एंटो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा? अप्रूव। क्या हो जाएगा? कंफर्म। क्या हो जाएगा? सपोर्ट, जो भी अपना होगा। सॉफ्ट स्पोकन ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, और सेल्फिश तो जानते हैं, तो सही आंसर कौन? एंटो है ना, तो सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, और अल्ट्रुइस्टिक मतलब हो गया परोपकारी, जैसे अल्ट्रुइस्टिक एक्शन, अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बोल सकते हैं आप। आगे, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मीन्स बताओ? मुख्य नगर। क्या?
मुखनगर या महानगर, दैट इज कनेक्टेड विथ क्या हो गया, मतलब बोल सकते हैं कैपिटल सिटी। ठीक है, क्या कैपिटल सिटी, राजधानी से जो शहर डायरेक्ट जुड़ा हो या फिर दूसरे देश से कनेक्टेड हो, उसी को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। मुख्य शहर, मुख्य नगर, वैसा टाउन, वैसा सिटी दैट इज कनेक्टेड टू कैपिटल सिटी और फिर अदर कंट्रीज, उसी को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। ये ध्यान दे, मुख्य नगर हो गया डियर, कैपिटल सिटी हो गया। नेशनल मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय। इंसुलर मतलब बताओ, ये देख लेना, फेडरल संघीय होता है, प्रोविंशियल क्षेत्रीय, तो सही आंसर हो गया डॉ, प्रोविंशियल। आगे, अच्छा ये तो बहुत इजी है, सब लोग बना लिए होंगे, जिसका भी गलती होगा हम अंतिम में चेक करेंगे, उसको तो पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आया था। बताओगे इंस्टेंट मीन्स, इंस्टेंट मीन्स तुरंत, जिसको बोल सकते हैं हैपनिंग इमीडिएटली, जो चीज तुरंत से क्या हो जाता है, घटित हो जाता है। तो इसका सटीक सीनो बताओ ना, इमीडिएट क्या हो जाएगा, हाँ इमीडिएट, इमीडिएट बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं, सडन बोल सकते हैं, है ना। चलो, इंस्टेंट, इसी का एडवर्ब क्या होता है, इंस्टेंटली। इस ऐप का यूज करके, इस एप्लीकेशन को यूज करके आप पैसा एक जगह से दूसरे जगह अर्जेंटली भेज सकते हैं कि इंस्टेंटली। कुछ दिन पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आया था, इंस्टेंटली, तो इमीडिएटली हो जाएगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, क्रम में धीरे धीरे। डाइवर्स मतलब डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार का, वेराइटी का। सिमिलर मतलब एक जैसा, और प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत। देखो प्रॉम्प्ट मतलब दो होता है, किसी को उत्साह बढ़ाना भी होता है, टू इनकरेज समबडी या समथिंग, और इसी प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, सडन। ठीक है, इमीडिएट जिसको बोलते हैं। इसका एंटो है तो ग्रेजुअल हो जाएगा, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। अगर ये वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग का भी कमेंट कल से लिया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा। आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नीट मतलब बताइएगा, नीट मतलब साफ सुथरा। ठीक है, इसका एडवर्ब क्या हो गया, नीटली। स्वच्छ बोल सकते हैं, साफ सुथरा, ऐसे नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। वी शुड कीप आवर क्या है, सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट या सोसाइटी नीट एंड क्लीन। अच्छा, मेसी मतलब क्या, गड़बड़, अरे डिसऑर्डर, मैसी, तो यही हो गया आंसर। स्ट्रॉन्ग, क्लियर और शार्प, ये सब तो अलग चीज है, मैसी। आगे है रेस्पॉन्सिबल, बहुत आसान है। रेस्पॉन्सिबल मीन्स, हाँ जिम्मेवार, जिम्मेदार, उत्तरदायी कोई चीज को लेकर। अच्छा बताओगे प्रीपोजिशन क्या लेगा भाई, रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट तो दिख रहा है। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ ये तो अलग है, इसका तो स्पेलिंग ही गलत है नहीं, SABLE। ये हम लोग सही स्पेलिंग देखेंगे, लापरवाह को जिसको देकर, जो कोई चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सुनो, आप हल्ला नहीं कर सकते भाई। रिस्पॉन्सिबल का नेगेटिव बनेगा तो हम लोग आई लगाएंगे, और जब आई लगाएंगे तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, डबल। रेगुलर से इरेगुलर, रिलीवेंट से इरिलीवेंट, और स्टार्टिंग में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन, दिल्ली। तब तो लगता है कि वही चीज लिखा था लेकिन स्पेलिंग गलत है। एक गजब कर दिया। देखोगे इरेस्पॉन्सिबल होता है, या स्पेलिंग मिस्टेक में पूछता ना, तो बहुत सारे लोग को स्टार दिखाई दे देगा दिन में। ठीक है, देखो इसको एक और देना चाहिए था, हाँ वो तो दिया ही है, ऐसे हो जाता इरिस्पॉन्सिबल। कोई गप नहीं कर सकते भाई, सुनो इधर देखो, इरेस्पॉन्सिबल अगर ये दे देगा तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जो लड़का इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, या बिगनर है, या इस रूल को कभी नहीं देखा होगा, तो उनसे गलती हो जाएगा। यहाँ पे ए के कारण ये गलत हो गया। ए किसके कारण, हाँ रेस्पॉन्सिबल का नेगेटिव बनाने के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। यहाँ पे डिस के कारण गलत हो गया, और ए वाला आपका सही है। ए क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल आर, सिंगल आर। अगर किसी को अपोजिट करने के लिए आई जोड़ते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आगे चलो नेक्स्ट, ए रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। अच्छा गवर्नमेंट का टाइप आपको पढ़ाया गया है ना, शासन का टाइप पढ़ाया गया है। ठीक है, अंत में ध्यान दीजिए, क्रिएट रहता नहीं तो इसका मतलब हो जाता है पर्सन।
जो उस प्रकार के रूल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मतलब किसका सपोर्टर, डेमोक्रेसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो क्या हो गया, डेमोक्रेट हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सबको पढ़ाया जा चुका है। आपको रिवीजन करवाते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, ठीक है। अब आप लोग की आवाज तो सुनाई नहीं देगा, वॉइस नहीं सुनाई देगा, तो मैं खुद से ही बोल दूंगा, लेकिन आप लोग बोलिए, ठीक है। बताइएगा, गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपुल, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पीपुल, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन हैविंग अ लिमिटेड पावर, autocracy. Government by self, autocracy. Government by nobles, aristocracy. Absence of government, anarchy. क्या, anarchy. Government by a king, monarchy. Government by officials, bureaucracy. Government by few, oligarchy. मतलब गवर्नमेंट बाई क्या हो गया, फ्यू। अच्छा बताओ तो जाने, गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपुल, जेरेंटोक्रेसी, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट का टाइप था। तो यहां पे कह रहा है, ध्यान दो, क्या है, अ रूलर, जिसके पास कंप्लीट पावर है, किसी भी देश पर कंप्लीट पावर, संपूर्ण जो शक्ति है उसी के पास है। अच्छा बताओगे, डेमोक्रेसी में क्या किसी एक पर्सन के पास कंप्लीट पावर है? यहां पे मंत्री परिषद है, ठीक है। यहां पे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सरकार मनमानी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, न्याय करेगा, फेयर करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान में रखा जाता है। मिनिस्टर्स हैं, पीएम है, बहुत तरह का मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे किसी भी सिंगल पर्सन के पास कंप्लीट पावर नहीं है। तो वैसा शासक जिसके पास कंप्लीट पावर है, बताओगे एग्जाम्पल? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उस चंट का नाम क्या है, किम जॉन। उस चंट के लिए यूज करते हैं क्या, डिक्टेटर, डिक्टेटर तानाशाह। अच्छा उसका एक और नाम बताओ, आउटोक्रेट। क्या भाई, हाँ आउटोक्रेट, आउटोक्रेट। हाँ टायरेंट भी होता है, सही है। ट्रेटर मतलब गद्दार, क्या होता है, गद्दार। हाँ गद्दार नहीं समझते हैं, जो विश्वासघात करता है अपने देश के साथ, अपने राजा के साथ। अरिस्टोक्रेट मतलब अमीर वर्ग, ठीक है, अमीर वर्ग वाले शासन को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेट मतलब जो प्रजातंत्र को सपोर्ट करता है, यही आंसर। चलो देखो इधर आगे बढ़िए। द स्टेट ऑफ, ये तो आज ही याद किए हैं, ये तो आपने आज ही याद करा। द स्टेट ऑफ, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग, यू स्टैंड अप, पीछे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी? तो यू चश्मिश के बगल में, वो भी हालांकि अभी खड़ा यहाँ। दीपक भाई तुम भी खड़ा होगा, आप करा अभी पीछे। फार्मास्यूटिकल का स्पेलिंग, वंस अगेन, फार्मास्यूटिकल। पीडियाट्रिशियन, वैक्यूम, ओके। जिंजिवाइटिस, वंस अगेन जिंजिवाइटिस, वंस अगेन। आप नहीं कर सकते। चलिए बोलिए, पीडियाट्रिशियन का स्पेलिंग, ओके। जिंजिवाइटिस का स्पेलिंग, बैठ जाओ, पीछे नहीं आ सकते इसलिए छोड़ दिए। आप लोग देख लीजिए भाई, डंडा कोई बीच में हल्ला नहीं कर सकता है। आप कितना भी काबिल रहिए, हम ऐसा वर्ड पूछेंगे कि आपको फंसा ही देंगे।
देखो, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, जो एक समय में एक ही शादी करता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं? मोनो मीन्स सिंगल होता है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनोगेमी। नोट जीई, जिंजीवाइटिस में जीई की जिया है, जिया है। अच्छा बाइगमी, बिगमी बताओ, बिगमी। दो विवाह नहीं, द क्राइम ऑफ, एक क्राइम है, क्या है? क्राइम, दो शादी करने के अपराध को ही क्या बोलते हैं? बेगमी। अगर कोई पुरुष किसी से विवाहित है और दूसरा शादी कर लेगा तो क्या है? अपराध है। लड़की केस करेगी तो लड़का क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, जेल हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर लड़की पहले से एक शादी की हुई है, बाद में चार शादी भी करे तो यह अपराध न है। अरे संविधान में लिखा हुआ है जी, एक लड़की शादी के बाद भी 10 विवाह 10 ब्याह कर सकती है, 12 भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है, लड़का चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर लड़का किसी से शादी या शुदा है, किसी के साथ विवाहित है और दूसरा पर नजर डाल रहा है, नहीं समझे, और अगर लड़की बाबू कोर्ट में जाके केस कर दी तो लड़का बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। अब बताइए कोर्ट में नियम क्यों बना है, हमारा भी ना पता है, ठीक है। देखिए, अच्छा आप लोग क्या लग रहा है, मजाक कर रहे हैं हम? अरे भाई संविधान में लिखा हुआ है चीज, ठीक है। लड़की शादी बाद भी, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बना सकती है, एकदम सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे क्षेत्र में सब चीज नहीं है, अपराध है, लड़कियां लोग समझती हैं। लेकिन दूसरे टाउन में जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जापान है, तो सब वहां पे खत्म बाजार है। देखिए इधर, अब आप लोग टेंशन में मत आ जाएगा भाई। अच्छा आप लोग को अगर लगता है कि, ध्यान दीजिएगा, पक्षपात किया गया है, तो आप पढ़ लिख कर मिनिस्टर बनिए, मंत्री बनिए, और इस बात को रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है कि नियम दोनों के लिए अप्लीकेबल हो जाए, तो मस्त रहेगा। आगे देखिए, होमोगेमी सजातीय होता है, पॉलीगेमी बहुविवाह, लड़की के लिए भी हो सकता है और लड़का के लिए भी, बहुविवाह, बहुविवाह। और बताओगे पॉलीएंड्री, वैसा अवस्था, वैसा स्टेट जहां पे किसी भी लड़की का, किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा हस्बैंड हो, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीएंड्री है। और बहुविवाह पॉलीगमी, एक विवाह मोनोगमी, ठीक है। चलिए आगे, और ध्यान में रहे लड़का लोग, ये क्या है, सही चीज है कि अपराध है? अपराध है, हाँ। आगे, a word of, sorry, a word or law no longer in use, जो अब प्रयोग में नहीं है उसी को बोलते हैं आउट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ डेट, अप्रचलित। तो बताइए सीनो क्या होगा? अच्छा ये तो वन वर्ड है, ऑब्सोलिट, ऑब्सोलिट, अप्रचलित, क्या हो गया? अप्रचलित, ऑब्सोलिट, अप्रचलित, अप्रचलित। कितने लोग का सही था? चलो ठीक है। अप्रचलित क्यों है? क्योंकि इन्वेंशन हो चुका है, ठीक है, कोई चीजें न्यू आ गया है तो लोग अब इसको छोड़कर उसका प्रयोग करने लगे हैं, तो अब सॉलिड हो गया। आगे है विंटेज, मीन्स विंटेज, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष समय में, खास समय में अंगूर का जो पैदावार होता है उसी को विंटेज बोलते हैं। या कोई, मतलब ध्यान दीजिएगा, शराब है जिसको पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर प्लेस में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको भी हम लोग विंटेज बोलते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, इसी को बोलते हैं एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। और नेक्स्ट है वेनरेबल, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल जिसको बोलते हैं, आदरणीय। अच्छा ये बताओ तो जाने, वल्नरेबल, जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, नहीं, जिसको आसानी से हर्ट किया जा सकता है, वो वल्नरेबल है। और वेनरेबल मीन्स क्या होता है? रिस्पेक्टेबल, आदरणीय। थोड़ा सा क्लोज है, लिख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। वेनरेबल, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल। और वनरेबल का मतलब होता है वन हु इज इजिली हर्ट, जो किसी विशेष टाइम या सीजन में उसका पैदावार जो होता है ना बढ़ जाता है,
जैसे लोग कभी कभी यूज कर लेता है कोहली के लिए, विंटेज कोहली। कल देखे फिर से फॉर्म में आ गए। रिकॉर्ड टूट गया किनका? खुद का। सबका टूटेगा, सचिन, डॉन ब्रैडमैन, सबका टूटेगा रिकॉर्ड। देखिए इधर, सेफ टू ड्रिंक, जो पीने लायक है, सेफ टू ड्रिंक, वो क्या हो गया? पोर्टेबल। पोर्टेबल, पीने लायक। अच्छा मुझे इतनी सी बात बता दो तो जाने, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स हो गया ढोने जो, समथिंग दैट इज इजिली कैरिड, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, वही क्या है? पोर्टेबल। और पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। थोड़ा सा देख लीजिएगा। इडिबल मतलब खाने योग्य, और इन इडिबल अखाद्य, नहीं खाने योग्य। अच्छा डेलीबल मतलब, डेलीबल मतलब इरेजेबल, इरेजेबल, दैट कैन बी इरेज्ड इजिली। और इसी से बनता है इनडेलीबल, अमीट। डेलीबल मतलब मीट, जिसको आसानी से मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। और इनएडिबल का, इनडेलीबल का मतलब क्या होता है? अमीट। और इनएडिबल मतलब अखाद्य, दैट कांट बी ईटन। देखिएगा थोड़ा सा क्लोज है ना, जो बिगनर लोग हैं वो थोड़ा सा रिलेट करने में मतलब कंफ्यूज कर जाएंगे। इनएडिबल और इनडेलीबल। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिलेक्टेबल, स्वादिष्ट, डिलीशियस, डिलीशियस, टेस्टी, डिलेक्टेबल, फिजिबल, पॉसिबल, क्या है? पॉसिबल, संभव, फिजिबल। अ पार्टनर इन क्राइम, इसी को बोलते हैं अकॉम्प्लिस। सह अपराधी, लिख लो सुनकर, सह अपराधी, सह अपराधी, एसोसिएट इन क्राइम, ए पर्सन हु सपोर्ट्स या हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। अच्छा बताओ ना, ये बताओ एकम्प्लिस मीन्स सफलतापूर्वक किसी कार्य को कंप्लीट करना, सफलतापूर्वक किसी कार्य को कंप्लीट करना। और इसी से वर्ड बना है बाबू एकम्प्लिसमेंट, जिसका मीनिंग होता है उपलब्धि। मतलब सफलतापूर्वक किसी काम को किया गया, वो काम जिसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया, उसी को एक शब्द में बोलते हैं उपलब्धि। अच्छा एक कंप्लीसमेंट का सटीक सीनो अचीवमेंट, क्या है? अचीवमेंट, उपलब्धि। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा छोटू, ए कॉम्प्लिस भी सही है और ए भी सही है। ए नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अमेचर, शौकीन। प्रोफेशनल की नॉट प्रोफेशनल? नॉट प्रोफेशनल, वही हो गया अमेचर, नॉट प्रोफेशनल। अच्छा एजेंट जानते हैं? अलबी बताइएगा, अलबी। अलबी का मतलब जानते हैं क्या हो गया? कोई वैसा साक्ष्य, वैसा एविडेंस जो उस चीज को प्रूव्स करता है, प्रूव करता है कि ये पर्सन क्राइम के समय में यहां नहीं कहीं और था। मूवी में हमेशा देखे होंगे, विलन यहाँ पे क्राइम किया और ध्यान दीजिएगा वकील को हायर किया, वकील देखिएगा इस प्रकार का प्रूव एविडेंस बनाता है, जिसमें अपने जो होते हैं अपराधी, जो होता है एक्यूज्ड होता है, उसको बताता है कि ये कल 4 बजे तो यहाँ है, ये नहीं था, ये कल 4 बजे मुंबई के ताज होटल में बैठकर रेस्टोरेंट में किसी के साथ खाना खा रहा था। तो जब कल ये 4 बजे ताज होटल में बैठकर किसी के साथ खाना खा रहा था, तो ये अपराध कैसे कर सकता है? तो फिर उसको ध्यान दीजिएगा क्या कर दिया जाएगा? बरी कर दिया जाएगा, उसको कोर्ट से छोड़ दिया जाएगा। तो वैसा सबूत, वैसा एविडेंस जो प्रूव करता है कि कोई पर्सन पार्टिकुलर टाइम में या क्राइम के टाइम में वहां नहीं बल्कि कहीं और था, इसीलिए ये पर्सन किसी भी हालात में उस क्राइम को नहीं करेगा। तो इसको बोल सकते हैं क्या? झूठा साक्ष्य। क्या हो गया? झूठा साक्ष्य, अनुपस्थित होने का झूठा साक्ष्य, अलबी। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली शी फेल्ट डैज्ड। आपको एक चल रहा था 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसमें हम आपको पढ़ाए हैं क्या? सो और सच। अगर किसी का दिमाग उतना ज्यादा एक्टिव है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, तो बता सकते हैं कि रूल नंबर कितना है? 100 रुपया देंगे अभी तुरंत। 5 4 3
1 33, सबको 33। ये रूल नंबर पढ़ाया गया, बोलो जल्दी सा लोग। रूल नंबर 33। एक स्टूडेंट बताए हैं, उनको कभी नाम मिल जाएगा, ठीक है, जब हम ज्यादा खुश रहेंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो 33 जाके पढ़ लेना। सो सच में जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली शी फेल्ट डैज्ड। बताइएगा बहु क्विकली किसके लिए आया? हैपन के लिए। बताओगे क्या हो गया? एडवर्ब। और इस सो क्या है? एवी एडवर्ब है, जो किसके लिए आया? क्विकली के लिए। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मैंने आपको पढ़ाया था एक स्ट्रक्चर कि जब सो के बाद एडजेक्टिव आए या फिर कोई क्या आता है? एडवर्ब आता है। सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। सुनिए, इंग्लिश आ रहा है जरूर आसान, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो PQRS ऐसा पूछ रहा है। और क्लोज टेस्ट जो एग्जाम में नया रहेगा, बता रहे ना कि इंग्लिश बनना चाहिए 8 से 9 मिनट में। इंग्लिश आपको समय लेगा 15 से 16 मिनट। और अगर इंग्लिश 15 से 16 मिनट समय ले लिया, इसका मतलब है कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है। इंग्लिश बाबू मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। जानते हैं, जीएस जिसका ठीक ठाक रहता है ना, वो 3 से 4 मिनट में जीएस को कंप्लीट कर देता है। लेकिन जीएस जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, जीएस में उतना नहीं जानता है, नॉलेज नहीं है, तो जीएस में उसको 8 से 9 मिनट लग जाएगा। तो बताइए 15 वाट कितना हो गया? 23। रीजनिंग में कैसे आपको 20 मिनट नहीं लगेगा? बताइएगा 23 और 20 कितना? 43। ध्यान दीजिएगा, 2 मैथ भी 3 मैथ भी डिफिकल्ट आ गया ना, तो आप इतना काबिल नहीं है कि बाबू 17 मिनट में आप 25 को मैथ बना दीजिएगा। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है, नहीं बनेगा आपसे। इसलिए इंग्लिश को 10 मिनट में कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में जो भी वर्ड पूछेंगे, जो भी सेंटेंस पूछेंगे, जो जिस भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉमन एरर है, वो आपको पहले से प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब सोचिए ना, बच्चा कॉमन एरर में भी समय ले रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी समय ले रहा है, एंटोसिन में भी समय ले रहा है, तो उसको PQRS में क्या हाल होगा? कितना भी इंटेलिजेंट रहिए, एक सेक्शन है जो इंग्लिश में आपको समय लेगा ही तो लेगा, और वो कौन है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा ना तो मन खुश हो गया, लेकिन बिगनर लोग को जानते हैं हवा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो PQRS आ रहा है 1 साल पहले का, 2 साल पुराने का, आज भी करवाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। नाउन ढूंढिए, P से शुरू करेगा, आंसर। Q से शुरू करेगा, आंसर। उसमें 2 नाउन रहेगा, और नॉन मिल भी जाएगा ना तो सारा ऑप्शन PA से शुरू करेगा, ये भी P से, ये भी P से और ये भी P से। दिक्कत तब हो जाता है कि Q 2 में रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट रहेगा, दिमाग खराब कर देगा, ये ज्यादा टाइम लेगा आपको। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा भी सीजीएल में आसान आ रहा है, तो प्रैक्टिस में आपका होना चाहिए। अगर जिसको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है पता, और वो बेचारे का जीएस कमजोर है, तो दिमाग में बैठा के गया है कि 3 सब्जेक्ट में हमको बेहतर करना है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर इस 3 में अगर कोई गड़बड़ाया तो उसका बता रहे हैं कि प्री में कट ऑफ भी क्लियर नहीं करेगा। जो ये मान के गया है कि मेरा जीएस कमजोर है, फिर 3 में तो स्कोर हाई करना ही पड़ेगा। और जिसका जीएस अच्छा है, 12-13 जीके सही कर सकता है, तो इंग्लिश में कुछ गलतियां भी कर देगा तो काम चलेगा। तो जो लड़का का माइंडसेट है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मुझे बेहतर करना है, और एग्जाम में जाकर इस प्रकार के भी क्वेश्चन में समय लेगा, तो उसका पेपर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि पहले से तो प्रेशर में है कि जीएस मेरा कमजोर है। अगर इंग्लिश में भी अगर सोचना पड़ जाए ना तो बहुत बुरी हाल हो जाएगा आपका। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो आता है आपका एकदम दिमाग में रहना चाहिए। पढ़ाए थे कि सो प्लस एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद अगर क्या जाता है? क्लाउज। क्लाउज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो बताइएगा छोटू, कंजंक्शन के रूप में दैट। क्या आएगा? दैट। तो आंसर हो गया एप्पल। The hall was suspicious to accommodate all the guests। देखिए, आप मुझे इतनी सी बात बताइए, अस्पेसियस क्या है? अस्पेसियस। एक होता है सस्पिशियस, मीन्स क्या? संदेह। और एक बताओगे सस्पेक्ट, संदिग्ध। यहां पे अस्पेसियस है। द हॉल वाज अस्पेसियस टू एकोमोडेट ऑल द गेस्ट्स। बताइएगा एकोमोडेट का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? MM, CC, इसका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेट से ही बना एकोमोडेटिव।
इसी से बना एकोमोडेशन। ठीक है, सबका क्लियर है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे इतनी सी बात बताओ डियर कि आगे क्या कह रहा है, टू एकोमोडेट। टू एकोमोडेट कौन सा आंसर होगा? मुझे इतनी सी बात बताइए मेरे भाई, यह स्पेसियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ना, बोलोगे? एडजेक्टिव किसके लिए आया? हॉल के लिए। अच्छा आप इतनी सी बात देख रहे हैं कि आल्सो का तो कोई सेंस ही नहीं है, और आल्सो यूज होता भी तो ध्यान दीजिएगा ए मिड पॉइंट में यूज होता है, स्पेसियस के बाद नहीं यूज होगा। रैदर और फेयरली दो क्लास आपको पहले पढ़ाए हैं। रैदर पॉजिटिव, प्लीजेंट और डिजायरेबल वर्ड के साथ यूज होता है, कौन? फेयरली। और नेगेटिव, अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल के साथ कौन? रैदर। अच्छा ये भी आप लगा सकते थे अपना कॉमन सेंस कि फेयरली और रैदर दोनों का दोनों क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और ये बाबू दोनों का दोनों हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। मेरियो देखो, ब्यूटीफुल फेयरली की फेयरली ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट रैदर नहीं रैदर डिफिकल्ट। तो ये दोनों का पोजीशन जो होता है ना, एडजेक्टिव के पहले होता है। ये भी एडजेक्टिव के पहले होगा। लेकिन एनफ से सुंदर, कितना सुंदर हम आपको पॉइंट पढ़ाए हैं कि एनफ जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन के पहले आएगा, और एडवर्ब का कार्य करेगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। शोभा लगता रो रही है, देखिए दीपक हंस रहा है, आपको भी हंसना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर। नहीं, कोई कोई लोग है ना कि कॉन्फिडेंस में रहते हैं, नहीं नहीं हम तो पकड़ावे नहीं करेंगे, हम किसी को ही पकड़ सकते हैं, रंगे हाथ पकड़ सकते हैं हम। ठीक है, देखिए इधर। ये दोनों एडजेक्टिव के कहाँ रहेगा? पहले। सुनो ना, मेरियो देखो दो एग्जांपल, आप लोग भी बोलिएगा मन ही मन। आई हैव फिलिंग द ब्लैंक्स टू बाई अ कार। मनी एनफ की एनफ मनी? गुड गुड। यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स टू सोल्व दिस क्वेश्चन। एनफ इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंट एनफ? गुड गुड। तो बाबू एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, एनफ का प्रयोग ध्यान दीजिएगा एडवर्ब के रूप में किसके बाद होगा? एडजेक्टिव के बाद होगा। तो यहां पे तो क्लियर दिख रहा था, तो हम लोग क्या लगा देंगे? एनफ। अच्छा सुनो ना, इसके साथ अगर पेयर में आना चाहे तो क्या आएगा? टू प्लस V1। और एक और पढ़ाए थे, देखोगे तुमको मजा आ जाएगा छोटू। टू प्लस क्या? एडजेक्टिव। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। कौन कौन बच्चे, कौन कौन देवी बताएंगे दोनों में डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव प्लस एनफ टू V1 एंड टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1? ये दोनों का प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसका प्रयोग कब करेंगे? क्योंकि दोनों के साथ पेयर में, सुनो, दोनों के साथ पेयर में क्या आता है? टू प्लस V1। यहां भी टू प्लस V1। अच्छा दोनों में ये और सिमिलरिटी है कि ये भी एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है। ये भी एडजेक्टिव के क्वालिटी को इंटेंसिफाई करता है, और एनफ भी एडजेक्टिव के क्वालिटी को इंटेंसिफाई करता है, मतलब बढ़ाता है। देन व्हाट इज डिफरेंस? हाँ मंटू। गुड गुड, बैठ जाओ। एनफ वाला किसी के कैपेबिलिटी को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है, जबकि टू जो है ना किसी के इनकैपेबिलिटी को दर्शाता है, अक्षमता को दर्शाता है। मेरियो देखो, मेरियो देखो, लड़की इतनी लंबी है कि ध्यान दीजिएगा पंखा ऊपर से उतार सकती है। ये लड़की इतना लंबी है कि इस कैमरा को छू सकती है। ठीक है, लड़की इतनी मोटी है, क्या बोले, कुछ एग्जांपल ही नहीं आ रहा है। हाँ लड़की इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। अब बताइएगा लड़की का कैपेबिलिटी है क्या? क्षमता है क्या? क्षमता। तो फैट इनफ कि टू फैट? टू फैट टू वॉक, ए नेगेटिव हो गया। लड़की इतना तेज है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, अक्षमता की क्षमता। अब बताइए टू इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंट इनफ? तो किसी के क्षमता को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव प्लस इनफ टू V1, और किसी के अक्षमता को दर्शाने के लिए टू प्लस एडजेक्टिव के बाद क्या हो जाएगा? टू प्लस V1। आज थोड़ा सा हम ज्यादा समय इस पे लेंगे क्योंकि आज सेट नहीं है, और इसके बाद कोई सॉल्यूशन भी नहीं करवाना है। कल से जैसे रहता है 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। क्लियर है? कल फिर पूछेंगे आपको से एनफ और टू में डिफरेंस, नहीं बताएं तो सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। आगे
अभी तक कितने लोग हैं जिनका सब सही है? 1 2। ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज सस्पिशियस। बताओ कितने लोग एप्पल, कितने लोग बॉल, कैट, डॉग। डॉग में बहुत सारे लोग हैं। सुनो भाई देखो, एंड से जुड़ा हुआ है ना, कह रहा है कि वह एक कैसा आदमी है? ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन है। सब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आज मैं इस पेज को पूरा कंप्लीट करवाने के बाद 5 गर्ल्स को 5 बॉयज को, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज को स्टेज पर बुलाकर इसको हम फिर से इरेज कर देंगे और बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही समझाइए जैसे हम समझाए थे। ठीक है? 5 लड़कियां और 5 लड़के। ठीक है? अब सबको एहसास हो रहा होगा कि लगता है कि हमारे नंबर है आज, सर देख रहे हैं हम ही को। ठीक है? तबीयत खराब है, नो प्रॉब्लम। देखिए, अच्छा वो कैसा आदमी है? ईमानदार आदमी है। बट से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन की एंड से। एंड के पहले पॉजिटिव तो एंड के बाद भी पॉजिटिव, बट के पहले पॉजिटिव तो बट के बाद नेगेटिव, बट के पहले नेगेटिव तो बट के बाद पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए बट आता है, और दोनों क्लाउज पॉजिटिव या दोनों क्लाउज नेगेटिव हो तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एंड का प्रयोग होता है। अब बाबू बताइए इतनी सी बात कि इस पर्सन का उन्होंने बुराई किया कि प्रशंसा? पॉजिटिव बात बोला है, तो एंड के बाद भी पॉजिटिव बात बोलेगा तो उसका जो कंडक्ट है, व्यवहार है, बताइएगा संदेहपूर्ण है कि संदेह से परे है? संदेह से परे है तो प्रीपोजिशन यूज करना था, बिलो अगेंस्ट तो आप यूज नहीं कर सकते। फ्रेज में शायद एभव सस्पिशन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा एप्पल। संदेह से परे उसका जो कंडक्ट है एभव सस्पिशन है। यहां पे नाम है क्या, इसको पढ़ सकते हैं जल्दी से बताओ। पद्मस वर्कड लाइक अ मैथमेटिशियन एंड वाज अ ट्रू हु एक्सपेरिमेंटेड विथ अ न्यूमरस मीडियम्स। एक है वॉलंटरी, एक है एडवर्सरी, और एक है विजनरी, और एक है क्या, लिटररी। सुनो सुनो भाई, यहां पे आपको देखना है कि आ के बाद यहां पे क्या होगा, नाउन होगा। लिटररी बताइएगा नाउन है कि एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कंसर्निंग टू लिटरेचर। ठीक है? अच्छा, कह रहा है कि एक मैथमेटिशियन के जैसा काम करता था, और वह एक ट्रू क्या था, जो हमेशा से एक्सपेरिमेंटेड करता था न्यूमरस मीडियम्स के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के मीडियम्स के साथ। वो हमेशा से एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया, प्रयोग करते रहता था। ठीक है? तो जो फ्यूचर को, जो मतलब ध्यान दीजिएगा, उसको बोल सकते हैं जो रियल आइडियाज को सोच पाता है, थिंक कर पाता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसके पास रियल आइडियाज हैं उस पर्सन के लिए क्या यूज होता है, विजनरी। क्या, विजनरी। ठीक है? वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से कोई काम को करता है। और एडवर्सरी मीन्स क्या होता है, एडवर्सरी मीन्स होता है शत्रु। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो ये तो नहीं होगा। हम लोग ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छाचारी भी तो नहीं लगा सकते, तो वॉलंटरी गलत हो गया। कंसर्निंग टू लिटरेचर नहीं है, बल्कि ये आदमी जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा भविष्य को देख सकता है, भविष्य दर्शी है, तो विजनरी। विजनरी जिसके पास रियल आइडियाज है कि फ्यूचर में वास्तव में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए, स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, तो ये विजनरी। If the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would likely have remained of the tragedy. बताओ, कह रहा है कि यदि वीडियो क्लिप, ध्यान दीजिएगा, जो हत्या हुआ है उसका वीडियो क्लिप अगर सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया गया होता, तो वर्ल्ड जो है ना अभी तक, ध्यान दीजिएगा, इस घटना से क्या रहता, अनभिज्ञ रहता। क्या रहता, अनभिज्ञ रहता, अज्ञात रहता। तो कुछ ऐसा, सबसे पहले बताओ कि ये है क्या, पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए तो मजा आ जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस झलकेगा इंग्लिश में।
25 लगा कर आओगे ना तो आपको लगेगा सर बाई मिस्टेक अगर एक आध गलती हो गया तो हो गया, नहीं तो 24 सही है सर, इंग्लिश में 24 कोई काट नहीं सकता। और आपका कॉन्फिडेंस दो चीज में नहीं दिखता है, एक इंग्लिश में और एक जीएस में। बना के तो आते हैं लिंक, आते हैं सर आप जानबे करते हैं कि इंग्लिश और जीएस में कोई कह नहीं सकता है। एकदम यही स्टेटमेंट रहता है नहीं। रीजनिंग कंफर्म है सर 22 कोई नहीं काट रहा है, मैथ 24 सही है सर 25 बनाए हैं, लगता कि ये वो गलती हो जाएगा, तुक्का लगा दिए थे, हमको नहीं आ रहा था कुछ कुछ। लेकिन इंग्लिश और जीएस जानबे करते हैं सर कोई नहीं कह सकता। इंग्लिश 25 तो लगा दिए हैं, लेंगे देखिए कभी कभी 10 गिर जाता है, कभी कभी 11 गिर जाता है क्या, गिर जाता है। ठीक है, गलत नहीं होगा, वो गिर जाता है। बोला कै को बनाया है तो 90 को मार दिए हैं, और जो बोल रहा है 90 को मार दिए हैं तो बस मारा है, सही कै को होगा 55, गलती कितना 25, सीधे से नीचे आ जाएगा स्कोर। तो सुनो ना, अगर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया गया होता तो संसार को इस ट्रेजेडी के बारे में पता नहीं चलता। यहाँ पे है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना, कंफर्म मतलब सुनिश्चित, अनअवेयर और क्या है रिनाउंड। रिनाउंड मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध। बताइएगा ऑफ के साथ आपको पढ़ाया गया होगा एक एडजेक्टिव, ए हमारा लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है। तो रिमेंड रिकॉग्नाइज ये तो गलत हो गया, ये तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, रिकॉग्नाइज तो पॉजिटिव हो गया, रिनाउंड भी गलत हो गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे दोनों में कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो किसी चीज से अनभिज्ञ के लिए एडजेक्टिव यूज होता है अनअवेयर ऑफ और अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, सही आंसर करेक्ट, अनअवेयर ऑफ। आगे द रीजन आ जाए या द रीजन भाई आ जाए तो उसके साथ बिकॉज, ड्यू टू, ओविंग टू जैसे एक्सप्रेशन का प्रयोग नहीं होता। तो यही गलत है डियर, जिस सेंटेंस में रहेगा आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना है आपको। क्या है सुनिए, रीजन या फिर रीजन भाई, क्या भी यूज करता है इसके पहले, तो मैं लिख देता हूं द रीजन या फिर द रीजन भाई। याद रहे छोटू, इसके साथ कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करना, बिकॉज का या फिर ड्यू टू का या फिर ओविंग टू का, ओविंग टू सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत। तो यही एरर था। द रीजन भाई के साथ बिकॉज, ड्यू टू, ओविंग टू का प्रयोग नहीं होगा, सुपरफ्लुअस है। आगे चलो, नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। अच्छा मुझे इतनी सी बात बताओ, वन, बॉडी और थिंग अगर अंत में रहे, सुनो, अगर किसी वर्ड के अंत में वन है, बॉडी है या फिर क्या है थिंग है, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो कि हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, सिंगुलर। हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ले। ठीक है, तो नो वन सिंगुलर है तो हाँ वर्ब सिंगुलर लेगा तो क्या हो गया, हैज। अच्छा कोई इतनी सी बात समझ रहा है क्या कि बिफोर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सही है। अगर एक कंजंक्शन का काम करेगा तो बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो कंजंक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पे बिफोर का बताओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब, जिसका मतलब होता है पहले। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल पास्ट भी सही है और प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है, बस गलती ये था कि आपको हैज देना था। आगे चलो नेक्स्ट, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम टू हिज रिसर्च। टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो कह रहा है कि वह ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है, वो ज्यादा टाइम देने के लिए एबल नहीं है। किसके लिए, रिसर्च के लिए। तो ज्यादा समय के लिए हम लोग यूज करेंगे मच टाइम, मच टाइम। अच्छा मेनी टाइम्स हो सकता है ना, लेकिन मेनी टाइम्स का मतलब हो जाएगा कई बार, वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि क्वांटिटी का, क्वांटिटी का समय कितना दीजिएगा उसका क्वांटिटी बता रहा है, मेनी टाइम्स नहीं कर सकते। हाँ क्या छोटू, हाँ बोलो। इभर के पास्ट नहीं, प्रेजेंट बिल्कुल सही है।
कह रहा है कि कोई भी इस प्लेस को पहले नहीं देखा है, या फिर ध्यान दीजिएगा हमेशा से क्या करा है, हाँ नहीं देखा है, तो बिल्कुल सही है। ईभर और नेभर के साथ हम लोग ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो वन हैव ईभर सीन, नो वन, या फिर ध्यान दीजिएगा नेभर का प्रयोग कर सकते हैं। तो नो वन के कारण क्या है, ईभर। अगर नो वन नहीं रहता तो ईभर किस में चेंज किया जाता, नेभर में। हमेशा से हम लोग यूज करते हैं आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो नेभर के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट, ईभर के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखिएगा, ये भी आपका हो गया, मच टाइम चाहिए, आगे चलो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में एसएससी में पूछ रहा है, कन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, संगम। संगम, तो संगम उस जगह को बोलते हैं जब दो या दो से नदियां मिलती है, जब कि जहां, बताइएगा एक समय है कि प्लेस है, प्लेस है, और प्लेस के लिए भेन की भेया, भेया। जानते हैं जिस पेपर में इसको पूछा था ना, शायद मेंस में पूछा था, तो देखिए कैसे पूछा था। ई पूछ दिया किसमें, कॉमन एयर में, और एक पूछ दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और ये 2020 का शायद मेंस वाला एग्जाम था। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस में नहीं थे, तो कंफ्यूजन था, तो हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया। वन वर्ड वाला पहले आया था, वन वर्ड को हम कंफ्यूज कर दिए, तो मार्क एंड सेव में क्लिक करके छोड़ दिए थे। ठीक है, अब हमको लगा कि उसको फिर रिव्यू करेंगे तो देखेंगे, नहीं तो समय नहीं मिलेगा, तो फिर छोड़ देते हैं। जब इस क्वेश्चन को बनाए तो ध्यान दीजिए, मुझे पता चल गया वेयर टू और मोर रिवर्स क्या मीट, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस। ठीक है, मन में बड़ी आनंद फील हुआ, फिर गए उस वन वर्ड में, और जो आंसर था उसको फिर हम चेंज किया और लगाए क्या, कन्फ्लुएंस। उस पेपर में दो पूछा था, एक वन वर्ड और एक कॉमन एरर। तो कॉमन एरर में हमको पकड़ा गया वेयर, और कॉमन एरर से पकड़ा गया क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आंसर क्या होना चाहिए, कन्फ्लुएंस। तो आंसर कौन हो गया, कैट, वेन नहीं वेयर। आगे, आई शैल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। चलिए आप बताइए। हाँ, इफ में गलती है तो बताइए इंप्रूवमेंट क्या होगा डियर। तो बिल्कुल गलत, बैठ जाइए। प्रिंस, बताओ वाई। और डाउट वाले क्वेश्चन में क्या लगता है, डाउट एकदम कंफर्म हो, और से जुड़ा हुआ हो, या तो ए या तो ओ, तो चला जाता है इफ नहीं वेदर। क्या नम, ये तो याद करवाया जा चुका है आपको। और के साथ वेदर, वेदर के साथ और, बताइएगा बोथ के साथ, बिटवीन के साथ, और फ्रोम के साथ टू। आगे चलिए, आई एम सर्टेन अशोक हैज फिनिश्ड हिज बुक बाय टुमारो। मुझे इतनी सी बात बताइए कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट सही है, बाय टुमारो, टुमारो मतलब बीता हुआ, कल की आने वाला। हाँ, कल तक, कल तक अविनाश अपने काम को समाप्त कर लिया है कि कर लेगा। तो याद रहे छोटू मेरियो, देखो अगर कभी भी बाई आ जाए और बिफोर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर, तो इसके बाद टाइम आएगा, और ए टाइम बताइएगा पास्ट का होगा कि फ्यूचर का, कहाँ, फ्यूचर का। तो इसके पहले हमेशा से आप यूज करेंगे शैल या फिर क्या, विल, और इसके साथ हैव, और हैव के साथ भी थर्ड। इसी को बोलते हैं कौन टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाई एंड बिफोर, अगर कल तक काम होगा तो बाई टुमारो, और कल के पहले हो जाएगा तो बिफोर टुमारो। तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो सही आंसर जो इंप्रूवमेंट है वो हो जाएगा कैट। अच्छा बताइएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आया बाई बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, फोर और सिंस, और पास्ट परफेक्ट में भी फोर और सिंस। नहीं समझे, अगर टाइम जो यहां पे दिया रहता है
अगर ए टाइम कहाँ का हो, पास्ट का, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर बाय और बिफोर नहीं आएगा, या तो समय को दर्शाने के लिए सिंस आएगा, या फिर क्या आएगा, बोलो, सिंस या क्या आएगा, फोर, सिंस या फोर। और इसके साथ कितने टेंस का यूज होगा, चार, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके साथ केवल कौन टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं सोमवार तक आपका काम पूरा कर लूंगा, कौन टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं यहां कल से आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब भूल जाते हैं। मैं यहां कल से आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब आगे चलो, She was too startled at first। देखो मजा आ जाएगा तुमको कॉन्सेप्ट जब रिपीट होगा तो, है ना, टू प्लस एडजेक्टिव, और टू प्लस एडजेक्टिव के साथ पेयर में टू प्लस V1, टू प्लस V1, टू प्लस V1। अच्छा एक चीज तुम और नोटिस कर रहे हो कि एक चीज और चेंज हुआ है, एक चीज और चेंज हुआ है, बताइएगा। सेंटेंस जो लिखा हुआ था पॉजिटिव था कि नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस में समथिंग की एनीथिंग, इसीलिए क्या हो गया, एनीथिंग। पॉजिटिव में सम और नेगेटिव और इंट्रागेटिव में सम की एनी। He couldn't believe it at first, so the most he thought about it, the more he decided it must be true। अब बार बार मोबाइल देख रहे हैं छोटी, ऑफ नहीं करना है, DND में करके रखा कीजिए। बताइए अनीता, इसमें एरर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को किस नाम से जानते हैं, नीचे देखकर बोल रहे थे, बिल्कुल गलत, बैठ जाओ। लास्ट सेकंड लास्ट बेंच बीच में बहुत मुस्कुरा रहा है, लगता है दिन बहुत बढ़िया चल रहा है, का भाई, बोलिए बोलिए, बैठ जा। पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल डिक्रीज, दो बार कंपैरेटिव और दोनों के साथ द, दो बार कंपैरेटिव और दोनों के साथ द। अगर सेंटेंस में कहीं कंपैरेटिव मिल जाए और द लगाया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार अनुभव हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो जल्दी से लगा ही दीजिए। जितना ज्यादा उसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा डिसाइड किया कि इसको क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा कौन, एप्पल। ए गलत है, ए भी गलत है, और यहां पे क्या है, ऑल्दो गलत है, ए होगा सही। कंजंक्शन यहाँ पे ऑल्दो चाहिए कि सो चाहिए, बट चाहिए, क्या चाहिए, बट। स्टार्टिंग में तो बिलीव नहीं करा, लेकिन ज्यादा विचार करा इस पे, तो फिर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ था, इसीलिए बट आएगा। आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। आप इतनी सी बात बताइए कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि इन केस ऑफ। अच्छा मुझे इतनी सी बात बता दो तुम कि इन केस और इन केस ऑफ में अंतर क्या है। इन केस ऑफ क्या है, ए है प्रीपोजिशन, आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। अब इसमें क्या होना चाहिए, इन केस क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, कंजंक्शन। इसके बाद क्या आएगा, क्लाउज, क्या आएगा, क्लाउज, और इसके बाद आएगा नाउन, या फिर क्या मेरे भाई, नाउन फ्रेज। आप मुझे ही बताइए, सुनो, कि बीइंग वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी टायर्ड, बताइएगा क्लाउज है क्या, नहीं। तो बीइंग यहां पे क्या हो गया, जेरंड, क्या है, जेरंड, नॉन इक्विवेलेंट है, अच्छी बात है, तो ये सही है। तो कह रहा है कि मैं सो नहीं सका, इसका कारण क्या रहा होगा, थके होंगे,
या फिर थका होने के केस में मैं सो नहीं सकता था, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। आप ऑप्शन चेक करो, इवन दो तो कंजंक्शन है, इसको क्लाउज चाहिए। इन ऑर्डर ऑफ नहीं होता, इन ऑर्डर टू होता है। और एक क्या दर्शाता है, पर्पस। क्या पर्पस? क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं नहीं सो सका ताकि थक जाऊं? गलत है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बकवास है। आगे है इन केस ऑफ और यहां है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। क्या आप बताइएगा, कंजंक्शन का आप सही प्रयोग करने के लिए आपको सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, कह रहा है कि मैं नहीं सो सका थका होने के बावजूद। थका होने के बावजूद क्या सही है, डॉग की एप्पल। हाँ तो चलिए ठीक है, सही है। थका होने के बावजूद मैं नहीं सो सका, तो सही आंसर हो गया इन स्पाइट ऑफ। आगे है, मोनिका कपूर हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। ध्यान दीजिएगा, अ लॉन्ग टाइम के लिए फोर आता है कि सिंस। बताइएगा, ये जो लॉन्ग टाइम है फ्यूचर का समय है कि पास्ट का, पास्ट का। तो बताएं, पास्ट का टाइम रहेगा तो या तो फोर आएगा या तो सिंस आएगा। ये बताया जा चुका है छोटू। अच्छा देखो, अब इतनी सी बात बताओ कि फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल सही है, लेकिन सुनो, लंबे समय से मोनिका फ्रेंच सीख चुकी है कि सीख रही है? सीख रही है। और सुनो, अगर कोई कार्य किसी पार्टिकुलर टाइम पास्ट में शुरू हुआ और तब से लेकर बोले जाने के समय भी जारी है, तो उसको दर्शाने के लिए टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहां पे अगर हैज के बाद होता भी तो भी1 होता कि भी3? तो भी3 तो है नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया ना, बोलोगे। मोनिका खुद सीख रही है तो ये तो पैसिव हो गया, ये क्या है, पैसिव। और पैसिव स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। हैज के बाद लर्निंग नहीं होगा, कैसा कैसा ऑप्शन सेट करता है, बट कैट आंसर। अगर हैज लर्नड रहता तो कंफ्यूजन भी हो सकता था, हैज बीन लर्निंग हो जाएगा। आगे देखोगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहेगा, नहीं तो यही पेपर में आएगा। अरे देखिए ना, मेंस में पूछना चाहिए था 4 PQRS, 4 सेंटेंस रीअरेंजमेंट। प्री में पूछा है कितना, 4। देखो, सम ऑफ दीज सबस्टांस, ये तो इजी हो गया ना। क्या है, दीज सबस्टांस। बताइए, सब्सटेंस ढूंढिए कि कहां है। बी में, डी में है। यहां पे क्या है, सब्सटेंस। तो एक लिंक बन सकता है किसका, डीए का। डीए का लिंक नहीं है, डीए का लिंक नहीं है। डीए यहां भी है और डीए यहां भी है। अब आपको देखना है भाई मेरे कि ये स्टार्ट कौन देगा, कोई गप नहीं करेगा, स्टार्ट कौन देगा। तो एक सी है और एक बी है, तो बी में क्या आ गया, दे। दे किसके लिए आया मुझे पता नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है दीज किसके लिए आया पता नहीं है, स्टार्ट नहीं देगा। दे किसके लिए आया नहीं पता, स्टार्ट नहीं देगा। द डेंजर ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस एडेड टू एडल्टरेटेड फूड। और आगे है द इविल इफेक्ट्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड on our health are often slow in their onset and may go unnoticed। तो कहीं ना कहीं एडल्टरेशन की जो बात कर रहा है, भोजन में मिलावट की बात कर रहा है, उसी से सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है। और डी के बाद ये लिंक भी है, तो सही आंसर है 3rd। कितने लोग का सही हुआ? आप लोग ये तो 4th बेंच कैसे बना रहे हैं? रितु, प्रीति, कौन लगा दिए थे आप लोग जी? कौन लगाए थे? हाँ, ओ बॉल वाला में थोड़ा सा इसलिए लगा दिए ना कि यहाँ पे नाउन है द डेंजर और यहाँ पे भी क्या है, इविल इफेक्ट्स है। नहीं तो ये हो सकता था, लेकिन आप ये सोच सकते थे ना। देखिए, लोग यही नहीं सोच पाते हैं, आज से नहीं, एक कॉन्सेप्ट पिछले 15 दिन से रिपीट हो रहा है कि जिस भी PQRS में दिस दैट दिस दोज मिल जाए, वो PQRS बहुत आसान हो जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब आंसर किया आएगा CGL का, तो मेरा एग्जाम था 21 जुलाई, उसका PQRS देख लेना, 2 PQRS में दिस दैट का यूज किया गया था। अब देख लेना, चेक कर लेना। तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा था लिंक को पकड़ने में,
लेकिन हाँ थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हो गया दीज सब्सटेंस और यहाँ पे हो गया सब्सटेंस। ये तो बहुत इजी हो गया, तो आंसर हो गया कैट। समझ में आया? आगे चलो। ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग से पूछ के हम आंसर लगा देते हैं। एप्पल कितने लोग? सबका फर्स्ट। गुड गुड। ओ, सी सेंटेंस का शुरुआत नहीं करेगा। इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर याद है तुमको? क्वाइट के बाद क्या आता है? क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर। कोई गप नहीं करेगा, देखो इधर। I found her standing at the village bus stand to receive me. She hugged me and tears of joy flowed down her cheeks. यहां पे भी सी किसके लिए नहीं पता, हर किसके लिए नहीं पता, तो सब जगह पे ध्यान दीजिएगा। सी या हर किसके लिए आ रहा है? ग्रैंड मदर के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है? ए भाई बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट में दीपक। देखो इधर मारेंगे, फिर हम बताते रहे, स्टेज पे बुला के मारेंगे, वो चल जाएगा फिर ऑनलाइन। ठीक है सब इज्जत खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सी आया है, यहाँ पे जो सी आया है और यहाँ पे जो हर आया है, किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए आया है। ठीक है, अब बहुत लोग को लग रहा है कि ऐसा ना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसी समय बुला लें, इसी टाइम बुलाएंगे। ठीक है, तो बोलेगा सब छोड़ भी देंगे, ऐसा कीजिएगा तो बी से शुरुआत करेगा। दो सेंटेंस खत्म हो गया। अब चेक करना है कि बी के बाद सी होगा कि बी के बाद डी होगा, बताओ। कह रहा है कि बहुत लंबा समय मतलब था मैं ग्रैंड मदर से मिला था, तब से लेकर बहुत लंबा समय हो गया था। ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सुनो, ये पास्ट परफेक्ट है तो ये क्या है? सिंपल पास्ट है। और फोर और सिंस के साथ कभी कभी सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग सही होता है। आगे है, देखो बी के बाद सी है, बी के बाद क्या है? डी है। तो चेक करते हैं। सी, आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी। और डी में है सी हग्ड मी। अरे भाई, सबसे पहले हम उनको देखेंगे कहाँ? बस स्टैंड पे। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनको पाया, गांव के बस स्टैंड पे खड़ी थी, क्या करने के लिए? मुझे रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले लड़का क्या करा? देखा। और जब देखा तो बी के बाद क्या हो गया? सी। फिर डी में है उन्होंने गले से लगा लिया, उनके आंख से आंसू आ गया। और सी लुक्ड वेरी एक्साइटेड, जब देखा तो कैसा दिखाई दी? बहुत एक्साइटेड। और जब देखने के बाद मुलाकात हुआ, करीब गया, पैर छुआ होगा, तो दादी जी गले से लगा लिए होंगे। तो आंसर एप्पल। तो ये था 42 क्वेश्चन आज का 22 जुलाई। कल है 23 जुलाई। कल भी 42 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लाइव रहेगा कल से 4:30 4:30 PM से डेली लाइव रहेगा। क्लास में भी चलेगा और लाइव भी रहेगा। इस सेशन में यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।